हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कर रहे हैं भगवत गीता 2.51। तो ये सब जो वर्स रहता है ना, बता देते तुमको पहले ही। इस वाले वर्स में क्या पता तुम देख लिया हो। इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं थोड़ा घर जाने को लेकर, घर के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 2.50 the verse goes like this, 51 the verse goes like this। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं बुद्धियुक्ता। बुद्धियुक्ता मतलब जो लोग एंगेज्ड है डिवोशनल सर्विस में, जो लोग भक्ति में एंगेज्ड है। ही सर्टनली कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजम मतलब हो गया फ्रूटिव एक्टिविटीज, फलम मतलब हो गया रिजल्ट्स, त्यक्त्वा गिव अप। कौन ये सब गिव अप कर देते हैं? मनीषिणः, ग्रेट डिवोटीज। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ग्रेट सेजेस और डिवोटीज। और फिर ये करके उसके बाद क्या? जन्म बंधा विनिर्मुक्ता, दे ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ब्रेक करने के बाद क्या? पदम गच्छन्त्यनामयम्। गच्छन्ति मतलब होता है दे रीच, पदम मतलब होता है पोजीशन, और अनामयम का मतलब होता है पोजीशन विदाउट मिजरीज। दे रीच अ पोजीशन विदाउट मिजरीज, पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो इस चीज़ को समझने के पहले, ये तो हम लोग को वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया कि जो लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं वो लोग फ्रूटिव रिजल्ट्स, कर्मजम फलम काम का रिजल्ट्स, त्यक्त्वा गिव अप कर देते हैं। कौन लोग होते हैं वो? मनीषिणः, ग्रेट सेजेस और डिवोटीज। और वो ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं? जन्म बंधा विनिर्मुक्ताः, दे ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड पदम गच्छन्त्यनामयम्, दे रीच अ पोजीशन विदाउट मेजरीज। तो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, इसका समझते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा का दो एनर्जीज है। बहुत बार ये वीडियोस में बता चुके हैं हम। एक एक्सटर्नल एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। ये हो गया मटेरियल वर्ल्ड, जो कि लॉर्ड श्री कृष्णा का मटेरियल एनर्जी है या एक्सटर्नल एनर्जी है, जिसको महामाया भी बोला जाता है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ लोक, उसको योग माया भी बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको एक क्रिमिनल डिपार्टमेंट माना जाता है। क्रिमिनल डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 99% ऑफ द पीपल डिवोशनल सर्विस नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्रिमिनल डिपार्टमेंट माना जाता है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ पे सब कोई डिवोटीज है। ये जो हम तुमको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वो बैकुंठ लोक का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, या गोलोक वृंदावन का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इन सब के एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से श्रीमद् भागवतम में है। दोनों वर्ल्ड्स में ये डिफरेंस है, ये टेम्पररी है। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है, हर कुछ यहाँ पे टेम्पररी है और फुल ऑफ मेजरीज है। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है दैट इज़ इटर्नल, वही हम लोग का एक्चुअल होम है, दैट इज़ परमानेंट और दैट इज़ फुल ऑफ ब्लेस। ये डिफरेंस है। वैकुंठ लोक का मतलब जैसे कि शुरुआत में लगता हमको कि क्योंकि लॉर्ड विष्णु वहाँ पे रहते हैं तो इसलिए वैकुंठ लोक, तो ऐसा नहीं है। वै मतलब होता है बिना, वै मतलब होता है बिना, और कुंठा मतलब होता है मेजरीज। जहाँ पे मेजरीज ना हो या जहाँ पे एंग्जाइटी ना हो उसको बोलते हैं वैकुंठा। वैकुंठा में गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से एक कोट को मेंशन करते हैं, एक वर्स को मेंशन करते हैं और बताते हैं वैकुंठा के बारे में, बताते हैं कि दैट इज़ अ प्लेस विदाउट एनी मिजरीज। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड हो गया,
हर स्टेप में इसका डेंजर है, हर स्टेप में इस मटेरियल वर्ल्ड में मिजरी, हर स्टेप में डेंजर है। तो देखो, ये जो हम अभी बोल रहे हैं और ये जो तुम अभी देख रहे हो वीडियो, तो ये वीडियो तुम देखते हुए और हमको ये बोलते हुए ऐसा मिजरी का एकदम पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग को मिजरी और डेंजर के बारे में तभी पता चलता है जब हम लोग को माया देवी का थप्पड़ मिलता है, when we get the material pangs। ऐसे नॉर्मली हम लोग को लगता है कितना मज़े से लाइफ चल रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में हिट मिलता है, और वो हिट भी इतना सा मिलता है, एक्चुअल में हम लोग का बैड कर्मा इतना है लेकिन हिट इतना सा मिलता है, वो लॉर्ड श्री कृष्णा के मर्सी से। और फिर हम लोग को पता चलता है कि वर्ल्ड कितना टेम्परेरी है, कितना मेजरेबल है और कितना डेंजर है हर एक स्टेप में। वो तो लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी है कि सबके हार्ट में है लॉर्ड श्री कृष्णा, नहीं तो मान लेते कि अगर नहीं होते तो मतलब एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाता लिटरली। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे पर्पट में बताते हैं कि कोई कोई ऐसा होता है, जैसे कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई कोई होता, हम भी पहले ऐसे थे कि हमको लगता कि जो भी मटेरियल मेजरीज है, अगर हम लोग कोई एक क्विक सॉल्यूशन खोज लिए, या क्विक नहीं बोलते हैं हम इसको, बस एक सॉल्यूशन खोज लिए तो उसको एक्सकेप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कुछ भी 9 to 5 प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी जर्नी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी मिजरी हो गया, तो कोई कोई ऐसा होता है जो कि सोचता है बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे फिर तो ये सब दिक्कत है ही नहीं। मान लो पूरा प्राइवेट एयर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो प्राइवेट जेट में जाके ट्रैवल कर रहे हैं, अगर नॉर्मल जा भी रहे हैं कहीं रास्ते में तो रोल्स रॉयस में जा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर में हम बता रहे हैं, मान लो इधर एक बॉडीगार्ड, इधर एक बॉडीगार्ड। मान लो कोई एक इंसान है जो मटेरियल मिजरीज से दूर जाना चाह रहा है पैसा के दम पे, या कुछ भी फेम, कुछ भी एक मटेरियल चीज़ के दम पे, फिर भी वो 4 चीज़ को एक्सकेप नहीं कर पाएगा। वो 4 चीज़ है बर्थ, ओल्ड एज। जितना भी एक इंसान मटेरियल मिजरीज को एक्सकेप करने का कोशिश कर ले, ओल्ड एज को एक्सकेप नहीं कर पाएगा। जितना भी प्राइवेट जेट में जाओ, जितना भी रोल्स रॉयस में जाओ, ओल्ड एज को एक्सकेप नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है डेथ। हमें एक्चुअल में कितना बताया अभी तक? बर्थ बताएं, ओल्ड एज बताएं, डिजीज़, डिजीज़ भी एक्सकेप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है डेथ। ये मेन चीज़ है, ये चीज़ समझने का है कि मान लो कोई एक इंसान सोचता है कि हम मटेरियल मिजरीज को अगर एस्केप कर सकते हैं किसी भी चीज़ का दम पे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता, मान लो एलोन मस्क बन जाता है, तो फिर भी वो डेथ को एस्केप नहीं कर पाएगा। जितना भी प्राइवेट जेट, जितना भी रोल्स रॉयस, सब गया डेथ के बाद। तो मतलब हम ये बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए, इन अ नट सेल मटीरियल मिजरीज को एक कोई भी सॉल्यूशन से एक्सकेप नहीं कर सकते। मान लो कुछ टेम्परेरी टाइमलाइन के लिए हम लोग एक्सकेप कर भी लेते हैं, कुछ पैसा कमा के या कुछ फैसिलिटी लग्जरी पाके, एट द एंड ऑफ द डे डेथ आएगा और सब कुछ ले जाएगा और फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये वर्ल्ड जो है पूरा मिजरी से भरा हुआ है, माया और टेम्पररी है सब कुछ। और एक्चुअल में हम लोग का घर है गोलोक वृंदावन, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग का इटर्नल होम है वो। तो यही पदम गच्छन त्यनामयम, अ प्लेस विदाउट मेजरीज। अब देखो, ये हम अपने वीडियोस में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेजरीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रांससेंडेंटल मेजरीज है। मान लो कृष्णा आज खेलने नहीं बुलाने आया, अरे यार कृष्णा आज खेलने नहीं बुलाने आया मेरे को, और रोने लगे, वो ट्रांससेंडेंटल मेजरीज है वहाँ पे। तो आगे श्रीला प्रभुपाद पॉकेट में बोलते हैं कि कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो कि अपने आप को भगवान के लेवल में समझता है। वो लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इंसान रहता है, क्योंकि मान लो हम लोग भी
अगर जब हम लोग मटीरियलिस्टिक थे, जब हम लोग बैड हैबिट्स करते थे, तो कम से कम हम लोग को तो इतना पता था कि हम लोग का पोजीशन और गॉड का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अंतर है। लेकिन कोई कोई ऐसा पता नहीं, कोई ऐसा माइंडसेट का इंसान रहता है जो कि सोचता है कि हम लोग का पोजीशन और गॉड का पोजीशन एक है। लेकिन नहीं, हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा का इटर्नल पार्ट एंड पार्सल है और इटर्नल सर्विएटर है। अब मत पूछ लेना कि इटर्नल सर्विएटर कैसे हैं, बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं हम। कार्तिकेय दास प्रभु जी बोलते हैं कि हम वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स, गॉड एंड अपोस्ट्रोफी एस, वी आर गॉड्स इटर्नल पार्ट एंड पार्सल, वी आर गॉड्स इटर्नल सर्विएटर। तो यहाँ पे इस वीडियो को रैप अप करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्स था ये। श्रीला प्रभात का परफेक्ट ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, पढ़ते हैं इसको। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of the work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं by going back home, back to Godhead. तो रैप अप करेंगे इस वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जय कृष्ण कृष्ण।